तराशो कुछ इस तरह कि जो आपको पाए उसे खुद पे नाज हो और जो आपको खो दे उसे खुद पर दुख। यस माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑल आर जेम्स। हम सभी हीरा हैं, बस खुद को तराशने की जरूरत है। जिस दिन हम खुद को तराश लेंगे उस दिन हमारी वैल्यू इस पूरे वर्ल्ड में बढ़ जाएगी। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्ट दिल से। आई एम श्रद्धा। इस चैनल में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टेक्निक्स शेयर करती हूँ जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में और आपको पॉजिटिविटी के साथ कनेक्टेड रखने में बहुत ही यूजफुल है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर वैल्यू। आप खुद की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो फाउंडेशन है वो है सेल्फ लव। यस, सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना है, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं सोच पाएंगे और आप उसे अचीव भी नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ लव करने के लिए आप खुद को कुछ अफर्मेशंस दे सकते हैं। आई एम द बेस्ट, आई एम ऑसम, आई कैन डू एनीथिंग थ्रू गॉड एंड यूनिवर्स हु स्ट्रेंथन्स मी। इस तरीके से डेली सेल्फ टॉक कीजिए, सेल्फ अफर्मेशन खुद को दीजिए और खुद को वर्दी मानिए। सेल्फ टॉक के बारे में मैंने अपना डिटेल वीडियो ऑलरेडी शेयर किया है, आप प्लीज उसको रेफर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है सेल्फ इंप्रूवमेंट की, सेल्फ डेवलपमेंट की। यस, आपको सबसे पहले आपकी क्वालिटी क्या है उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब तक आपको आपकी खुद की क्वालिटीज पता नहीं चलेगी आप उसे इंप्रूव कैसे करेंगे, है ना। तो फर्स्ट ये क्लैरिटी होनी चाहिए आप किसमें अच्छे हैं। हम सब किसी ना किसी चीज में अच्छे हैं। कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा है, तो कोई कुकिंग में अच्छा है ना। हमें हमारी क्वालिटीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें वो स्किल्स सीखनी है, उसे अपग्रेड करना है। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले हमें करनी है। यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, उस चीज के बारे में खुद को पॉजिटिव टॉक देना है, वो चीज फाइंड आउट करनी है और वो जो भी आपकी क्वालिटी है उसे इंप्रूव करने के लिए आपको एक्शंस लेनी है। आपको आगे बढ़ना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ठीक है, अब बात आती है सेकंड बात है स्टॉप सेल्फ क्रिटिसिज्म। खुद को क्रिटिसाइज करना बंद कर दीजिएगा, खुद को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मेरी लाइफ तो ऐसे ही चली गई है, अब मैं क्या कर पाऊंगी। प्लीज देखिए, कोई भी स्किल को सीखने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती। आप आपके जीवन के किसी भी पड़ाव में हो सकते हैं, आप उसे सीख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक देनी है कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये करूंगी, और आपकी जो भी क्वालिटीज है उसे अपग्रेड कीजिए। ठीक है, उसमें एक्सपर्ट बन जाइए, इतने परफेक्ट बन जाइए कि उस क्वालिटी से ना कि केवल आपको फायदा हो बल्कि आपकी उस क्वालिटी से सामने वाले को भी फायदा हो। तब जाके वो आपकी वैल्यू करने लगेगा, जब आप उसके लाइफ में आपके वजह से कुछ वैल्यू ऐड कर पाओगे, उसका कुछ फायदा कर पाओगे, उसके लिए कुछ अच्छी चीजें कर पाओगे, उसे हेल्प कर पाओगे, तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है स्टैंड फॉर योरसेल्फ। ठीक है, देखिए यहां पर जब आपने डिसाइड कर लिया, आपने क्वालिटी फाइंड आउट कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि अब आपको स्किल सीखनी है और इसे परफेक्ट करना है, आपको एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, अब यहां पर बात आ सकती है फाइनेंशियल फ्रीडम की। ठीक है, कोई स्किल सीखने के लिए यू नीड मनी, है ना। तो आज से ही आप सेविंग करना स्टार्ट कर दीजिए। एवरी मंथ आप कुछ सेविंग खुद के लिए कर सकते हैं, so that you can utilize that money for your investment, for learning new skills. ठीक है, so you have to invest that money so that you can upgrade yourself, so that you can learn new things, so that you can be perfect in that particular thing. ठीक है, अब यहाँ पर इतनी सारी देखिए आज हमारे पास फैसिलिटीज भी है और अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है। यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम, यू कैन डू सम स्मॉल जॉब, राइट? Yes, and you can earn also, and you can utilize that money for your well-being, for your upgradation. Please do that, okay? So that you can do for yourself. Next is set boundaries for yourself. What does it mean? देखिए, कभी भी आपको दूसरों के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होना है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल सामने वाला आपसे आपकी गाइडेंस, आपका एडवाइस, आपका सजेशन पूछे, आपको अपने आप पहले से
उसे नहीं बोलना है। ये ओके। इससे होता क्या है ना फ्रेंड्स, देखिए सामने वाले ने आपसे पूछा नहीं है, आपका सजेशन क्या है, आपका गाइडेंस क्या है, आप पहले से उसे बता देते हो, तो सामने वाला आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। ठीक है, तो उसकी नजर में आपका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। आप उसे एडवाइस कीजिए, आप उसे हेल्प कीजिए, जेन्युइनली हेल्प कीजिए, लेकिन जब वो आपसे मांगे आपकी मदद, सामने से अगर कोई आपको मांगे तो उसे बिल्कुल हेल्प कीजिए, लेकिन बिना मांगे आप किसी के लिए भी इजीली अवेलेबल मत हो जाइए। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब बात आती है, यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। ओके, सेट योर बाउंड्रीज का मतलब ये होता है कि आप इस तरीके से खुद को सराउंडेड रखना है उस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन में, सो दैट किसी की भी नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट या इन्फ्लुएंस ना करे। ठीक है, आपको खुद को इस तरीके से मेंटेन रखना है। मेंटली आपको स्ट्रांग बनना है, इमोशनली आपको स्ट्रांग बनना है, सो दैट कोई भी नेगेटिव इंसान आपकी एनर्जीज को इन्फ्लुएंस ना कर सके। ठीक है, यहां पर क्या होता है, वी नीड टू स्टॉप गिविंग वैल्यू टू ऑल द नेगेटिव पीपल, कि अगर किसी ने मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिया, मुझे वैल्यू नहीं दिया, तो पहले ये जानने की कोशिश कीजिएगा क्या वो इंसान सही में जेन्युइन है। ठीक है, अगर वो इंसान जेन्युइन नहीं है, ठीक है, वो हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते रहता है, आपसे जेलस है, आपको हमेशा वो पुल करता है, खींचने की कोशिश करता है, तो ऐसे इंसान की वैल्यू हमें लेनी भी नहीं चाहिए और उसे देनी भी नहीं चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए यहां पर। ठीक है, सो स्टॉप वैल्यूइंग नेगेटिव पीपल। ऐसे लोगों से हमें कुछ नहीं चाहिए, जस्ट मेंटेन अ डिस्टेंस। ऐसे लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। अब बात आती है ग्रूम योरसेल्फ। यस, इंटरनल ग्रूमिंग और एक्सटर्नल ग्रूमिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले के जमाने में क्या होता था ना, इंटरनल ग्रूमिंग पे ज्यादा वर्क होता था। स्पिरिचुअलिटी, गॉड से कनेक्शन, प्रेयर, मेडिटेशन, इसका बहुत इंपॉर्टेंस था। उसके बाद क्या हुआ, एक्सटर्नल ग्रूमिंग पे फोकस चले गया। कैसे दिखना है, क्या लगाना है, किस तरीके से खुद को कैरी करना है। लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन इंटरनल ग्रूमिंग एंड एक्सटर्नल ग्रूमिंग। दोनों के बीच में भी बैलेंस हमें आज मेंटेन करने की जरूरत है। आई नो वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम मेडिटेशन कर सके, हम प्रेयर कर सके, लेकिन एटलीस्ट 2 minutes वी कैन डेडिकेट फॉर डूइंग प्रेयर, एटलीस्ट 2 minutes वी कैन डेडिकेट फॉर डूइंग मेडिटेशन, राइट, सो दैट वी कैन बी इन अलाइनमेंट विथ अवर गॉड, विथ अवर यूनिवर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एटलीस्ट 2 minute की प्रेयर, 2 minute का मेडिटेशन खुद को देना है। ठीक है, अब बात आती है एक्सटर्नल ग्रूमिंग की। एक्सटर्नल ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑल द मेकअप, यू आर गोइंग टू वेयर ऑल द एक्सपेंसिव क्लोथ्स। नो, एक्सटर्नल ग्रूमिंग का मतलब आप जो भी पहन रहे हैं आप उसमें कॉन्फिडेंट है या नहीं, हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ, हाउ यू आर स्टैंडिंग, हाउ यू आर स्पीकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए आपको क्या सूट करता है। ठीक है, कौन सा आउटफिट आपके ऊपर अच्छा जाता है, कौन सा कलर आपके लिए बहुत प्यारा खिलता है। ठीक है, वर्क ऑन दैट। आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा, है ना। आप कैसी बात करते हैं, आप सामने वाले को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं, वैल्यू चाहते हैं, तो आपको देनी भी तो आनी चाहिए। हमें दूसरों को वैल्यू देनी है, दूसरों को अच्छे से ट्रीट करना है, उन्हें अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करनी है। ठीक है, उनका अच्छा करना है, उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करनी है, उन्हें हमारी वजह से स्माइल करने का मौका देना है। ठीक है, जब तक हम ये नहीं करेंगे ना, आगे से हमें वो चीज रिटर्न नहीं मिलेगी। तो हमें ये सारी चीजों पे भी फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद बात आती है सेट योर ओन ब्रांड। ओके, अब सेट योर ओन ब्रांड का मतलब ये होता है कि खुद के लिए कुछ वैल्यूज आप डिसाइड करो और उस पर स्टिक रहो, उसे फॉलो करो अपने लाइफ टाइम के लिए। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, हम जाने चाहते हैं हमारे नाम के लिए, है ना, ये मेरा नाम है, सो मैं इस नाम से पहचानी जाती हूँ। लेकिन हम हमारे लाइफ में हमारी वैल्यूज से भी पहचाने जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर ऑनेस्ट है तो ऑनेस्टी उसकी वैल्यू हो सकती है, पंक्चुअलिटी वो हमारी वैल्यू हो सकती है, डेडिकेशन ये हमारी वैल्यू हो सकती है, हार्ड वर्क ये हमारी वैल्यू हो सकती है, फैमिली ये हमारी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अगर कोई पंक्चुअल है तो देखिए उसकी वैल्यू क्या बनी, पंक्चुअलिटी। वो जहां पर भी जाती है हमेशा ऑन टाइम रहती है, तो सामने वाले के मन में क्या इंप्रेशन है, शी इज ऑलवेज ऑन टाइम, राइट। वो हमेशा टाइम पे रहती है, हमेशा टाइम पे अपना काम कंप्लीट करती है, टाइम पे आती है।
तो ये आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं, ठीक है। सामने वाला इससे आपकी वैल्यू करने लगता है, कदर करने लगता है। सिमिलरली ऑनेस्टी, ठीक है। अब अगर आप ऑनेस्ट हैं तो कोई भी अगर आपसे बिजनेस करता है तो उसे एटलीस्ट ये तो पता है कि मुझे धोखा नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑनेस्ट। ये मैं जानता हूं, ये उसकी वैल्यू है ना। तो हम हमारे वैल्यू से भी जाने जाते हैं, हमारे वैल्यू से भी लोग हमें वो रिस्पेक्ट, वो केयर, वो लव दे सकते हैं। तो हमारे लाइफ में हमें वैल्यूज भी सेट करनी है। और लास्ट आता है वी हैव टू डू सेल्फ एनालिसिस, राइट। वी हैव टू डू सेल्फ एनालिसिस कि आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम वर्दी ऑफ वैल्यू, आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग गुड इन माई लाइफ। इमोशनली, मेंटली खुद को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि वो जो मोटिवेशन आ रहा है वो अंदर से ही आना चाहिए, वो अंदर से ही आना चाहिए। एक्सटर्नल फैक्टर हमें इफेक्ट नहीं करना चाहिए, इतना स्ट्रांग हमें बनना है। जिस दिन हम हमारे वैल्यूज की वजह से, ठीक है, हमारे स्किल्स की वजह से, हमारी क्वालिटीज की वजह से दूसरों की हेल्प करने लगेंगे, दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने लगेंगे, उस दिन से हमारी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि यू कांट इवन इमेजिन, पूरा वर्ल्ड आपको थैंक यू कहेगा। बिलीव मी, ऐसा हो सकता है। तो अगर ये सारी टेक्निक्स आपको पसंद आई हो और आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस अगर आपको चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।